हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना सोडियम मेटल के बारे में कैसे रिएक्शन करता है। फिर हमने जाना सोडियम हाइड्राइड के बारे में कैसे रिएक्शन करता है। इस वीडियो में आप जानेंगे सोडामाइड यानी NaNH2 कैसे रिएक्शन करता है। इसका नाम सोडामाइड कहाँ से आया। NH2 को वैसे अमाइन बोलना चाहिए पर यहाँ पे इसको अमाइड बोलते हैं। और ये हो गया सोडियम, तो इसको ओवरऑल बोलते हैं सोडामाइड। तो देखिए, सबसे पहले सोडामाइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपने देखा इट इज़ NaNH2, इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। इसको अगर ओपन करेंगे तो इट विल बिकम Na प्लस एंड NH2 माइनस। ये जो NH2 माइनस है ये इसकी रिएक्टिव एंटिटी है, ये इसका रिएक्टिव पार्ट है। अब नेगेटिवली चार्ज रिएक्टिव पार्ट है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट करेगा तो आइदर इट विल एक्ट एज अ बेस और अ न्यूक्लियोफाइल। जनरली इट विल एक्ट एज अ बेस क्योंकि ये बहुत रेडिली H प्लस को रिमूव करता है। तो सोडामाइड विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों होता है, आइए इस बारे में जानते हैं। और ये कैसे रिएक्शन करता है, आइए इस बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहले एग्जाम्पल में हमने अगेन क्या लिया है, टर्मिनल एल्काइन। जैसा कि हम देख चुके हैं, टर्मिनल एल्काइन इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन जो जुड़ा होता है sp हाइब्रिडाइज कार्बन से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से C पे पार्शियल नेगेटिव और H पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। NaNH2 से हमें मिलेगा इफेक्टिवली NH2 नेगेटिव। ये NH2 नेगेटिव में और H के पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, जिस कारण ये NH2 माइनस का N अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके एक नया बॉन्ड N और H के बीच में बनाएगा। यहाँ नया बॉन्ड बनेगा तो ये पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होके C पे इलेक्ट्रॉन पेयर वापस जाएगा तो यहाँ बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए Na प्लस इसके पास जाएगा और एक सॉल्ट बन जाएगा। इसको सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट का मतलब सिर्फ वो नमक नहीं होता जो हम खाते हैं, इन्हीं आयनिक कंपाउंड्स को भी अपन सॉल्ट बोलते हैं। प्लस यहाँ पे गैस कौन सी रिलीज होगी, अमोनिया गैस विल बी रिलीज्ड। वाई? क्योंकि NH2 और H मिलके क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अब देखिए रिएक्शन फॉरवर्ड में क्यों गई, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है। नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब N जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। तो अब ध्यान दीजिए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 है। अब ये फाइनली नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे आया है sp हाइब्रिडाइज, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.25 है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज अब पहले से ज़्यादा स्टेबल पोजीशन पे लाई कर रहा है, यानी रिएक्शन किस में जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने का कंडीशन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज शुड मूव फ्रॉम लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पहले जो है और बाद वाले में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है दैट शुड बी इंक्रीज्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज विल बी स्टेबलाइज। इन द सिमिलर वे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एल्कोहल का, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ ROH, और ऐसे केस में NaNH2 लेते हैं तो बिल्कुल सेम चीज़ होगी। ऐसे केस में अगेन दिस NH2 माइनस विल रिमूव दिस एसिडिक H। ये इस H को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिससे N और H में बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे यहाँ बनेगा RO नेगेटिव, साथ में आएगा Na पॉजिटिव प्लस अमोनिया गैस विल बी रिलीज्ड। तो देखिए अब इसमें चेक कीजिए रिएक्शन फॉरवर्ड में क्यों गई। तो अगर आप ध्यान दें तो नेगेटिव चार्ज पहले किस पे है, N पे लाई कर रहा है और फाइनली वो नेगेटिव चार्ज किस पे लाई कर रहा है, ऑक्सीजन पे। अब N की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है 3, O की कितनी होती है 3.5। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन होगी। तो सोडामाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये किससे रिएक्शन करेगा, सेम कंडीशन जो हमने पहले देखा, ये उन कंपाउंड से रिएक्शन करेगा जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू टर्मिनल एल्काइन। इस बात को आप ध्यान रखिए, पूरे इस कंसेप्ट का समराइज्ड वर्जन है जिसको आपको ध्यान रखना है। सो गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट NaOH कि NaOH कैसे रिएक्शन करता है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस वन, एंड NaHCO3 is the most important one. Okay guys, I hope you like the video. Please share and subscribe. Thank you.